नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में 25 नवंबर से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और 5 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के दौरान सदन काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। नीतीश सरकार इस सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष के आड़े हाथों आ सकती है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के साथ में पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर काफी हमलावर रह सकता है। दरअसल आपको बताएं कि जो इस बार बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, वह इस मायने में काफी अहम है क्योंकि एक ओर तो इस सत्र के दौरान नीतीश सरकार कई प्रमुख बिलों को पेश कर सकती है, तो दूसरी ओर विपक्ष की कोशिश रहेगी कि इस सत्र के दौरान सरकार को कई प्रमुख मुद्दों पर घेरे, जिन मुद्दों को लेकर के पिछले कुछ समय से बिहार में हंगामा मचा है। तो आखिर वे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर नीतीश सरकार सदन में घिर सकती है? तो उनकी अगर हम बात करें तो सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने इसके लिए अभी से बड़ी तैयारी कर ली है और विपक्ष के द्वारा नीतीश सरकार को जिन प्रमुख मुद्दों पर घेरा जाएगा, उसमें अगर हम केवल 3 मुद्दों की ही बात करें तो तीनों के तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिसमें एक मुद्दा तो है शराबबंदी। दरअसल नीतीश सरकार शराबबंदी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से नहीं बल्कि अप्रैल 2016 से ही लगातार बिहार में शराबबंदी की अलग अलग खूबियों को गिनाते थकते नहीं है, लेकिन नतीजा है कि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन बिहार में अवैध शराब के तस्करों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ना हो, कहीं ना कहीं अवैध शराब की जब्ती ना हो और साथ ही साथ हर कुछ दिनों के बाद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की से बातें भी सामने आते ही रहती हैं। जैसे पिछले दिनों ही हम सबने देखा कि जब दशहरे का त्योहार खत्म हुआ तो बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों के मौत के मामले सामने आए और सरकार ने के ऊपर भी कई बड़ी किस्म की बातें कही, जिसमें इस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने सहित अवैध शराब और जहरीली शराब के मामले कैसे नियंत्रित किए जाए, इसे लेकर के पुलिस प्रशासन को सख्ती दिखाने की बातें भी बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी की गई। तो अब जो बिहार विधान सभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसमें नीतीश सरकार को तेजस्वी यादव और विपक्ष के द्वारा जिस प्रमुख मुद्दे पर सबसे जोर शोर तरीके से घेरा जा सकता है, वह मुद्दा है शराबबंदी। तो नीतीश सरकार जिसे अपनी उपलब्धि बताती है, उसी शराबबंदी को बिहार के लिए सबसे बड़ी विफलता और बिहार के लिए एक प्रकार से विपदा के रूप में पेश करते हुए तेजस्वी यादव विपक्ष के पूरे कुनबे के साथ सदन में हमलावर हो सकते हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं थम सकता है, बल्कि यह सत्र इतना हंगामेदार हो सकता है कि आपके घरों में जो बिजली जलती है और उस बिजली का जो स्मार्ट मीटर है, वह स्मार्ट ऐसा है कि आपके जेब से पैसे कब कहां जा रहे हैं, इसे लेकर के भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इसी स्मार्ट मीटर का मुद्दा इस बार बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जोर शोर से गूंज सकता है और नीतीश सरकार इस मुद्दे पर भी घिर सकती है। दरअसल स्मार्ट मीटर का मुद्दा इतना पेचीदा हो चुका है कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो कई बार लोगों की यह शिकायतें रही हैं कि उनके यहाँ जो स्मार्ट मीटर है उसके जो बिल आते हैं वह बिल काफी असमानता वाले रहते हैं। वह उन लोगों का कई लोगों का यह दावा रहता है, उनकी शिकायतें रहती हैं कि जो बिल वह देते हैं उस फिर वह बिजली खपत नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे बिजली विभाग का सर्वर डाउन रहा तो कई लोगों के जो बैलेंस है वो बैलेंस भी उनके जो खाते में जितना बैलेंस चाहिए वह सही तरीके से नहीं रहा और लोगों में इस बात का डर बना रहा कि कहीं दिवाली के समय ही हमारे घरों में अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर को जो भुगतान करने की प्रक्रिया थी वह पूरी तरीके से कई दिनों तक ठप रही थी। तो ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा बिहार विधानसभा में इस बार जोर शोर से नीतीश सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि यही स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हो सकती है। लेकिन मामला केवल शराबबंदी और स्मार्ट मीटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में भूमि विवादों के निपटारे को त्वरित तरीके से निपटाने और तमाम जो बिहार में जमीन है उसका मालिकाना हक आखिर किसके पास है और कौन अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किए हुए है, इसे लेकर के नीतीश सरकार ने पिछले दिनों ही भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कराई है। लेकिन
भूमि सर्वेक्षण को लेकर के आम लोगों के साथ ही सरकार में चाहे लोग शामिल हों या फिर विपक्ष में लोग हों, सबकी यह शिकायतें रही हैं कि भूमि विवाद के मुद्दों को निपटाने के उद्देश्य से जिस भूमि सर्वेक्षण को शुरू किया गया है, वही भूमि सर्वेक्षण आम लोगों के लिए उनका जी का जंजाल बना हुआ है। कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी जमीनों पर इस भूमि सर्वेक्षण के नाम पर कई लोग अवैध तरीके से कब्जे कराने का प्लान बना रहे हैं। तो कई लोगों को यह डर सता रहा है कि उनकी जमीनों के कागजात उचित तरीके से न तो उनके पास हैं, न तो बिहार के अभिलेखागारों में मौजूद हैं। तो ऐसे में उनकी जमीनों का आगे भविष्य क्या होगा, इसे लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। तो भूमि सर्वेक्षण का यह मुद्दा भी इस बार के बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान नीतीश सरकार के लिए एक बड़े गले के घात के तौर पे हम सामने देख सकते हैं। और विपक्ष के साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी संभव है कि कई ऐसे नेता हों जो नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर घेरें और मुख्यमंत्री जिस योजना के सहारे बिहार में भूमि विवाद के मुद्दों को निपटारा करना चाहते हैं, वही भूमि विवाद का मुद्दा इस भूमि सर्वेक्षण के नाम पर नीतीश सरकार के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दे। तो सदन जिसकी शुरुआत 25 नवंबर से हो रही है और उस दौरान नीतीश सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी दौरान विपक्ष इस बार के सदन में काफी हमलावर तरीके से, चाहे शराबबंदी हो, चाहे स्मार्ट मीटर हो या फिर भूमि सर्वेक्षण का मुद्दा हो, इन तीनों मुद्दों पर तो कम से कम नीतीश सरकार को जोर शोर से घेर ही सकती है। हालांकि और भी कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरा जा सकता है। तो आखिर सदन में विपक्ष की और क्या क्या तैयारी रहेगी, और 25 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र के ठीक पहले 23 नवंबर को जो बिहार में विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आएंगे और झारखंड तथा महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद के राजनीतिक परिदृश्यों को भी ध्यान में रख करके नीतीश सरकार सदन में बैकफुट पर रहेगी या फ्रंट फुट पर रहेगी, ये चुनाव परिणाम भी 23 नवंबर वाला काफी मायने रखेगा। और इन सब का असर 25 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। तो विधानसभा सत्र में और आगे क्या क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।